कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। पड़ोसी बहुत मैले तंत्र का प्रयोग करता है, ऐसे दुष्ट पड़ोसी से बचाव हेतु क्या करें। बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। हमेशा के लिए ऐसा जो पड़ोसी है जो अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक समझता है, उसकी हमेशा के लिए परमानेंट काट हो जाएगी और आजीवन उसको पता भी नहीं लगेगा कि हुआ क्या उसके साथ। पहले इस 2 पॉइंट्स को समझिएगा, फिर मैं उपाय दूंगा आपको। पहला पॉइंट रहेगा, अगर मुख्य दरवाजे या छत पर, आपके घर का मुख्य दरवाजा या आपकी छत पर तेल, और ज़्यादातर ये सरसों का तेल मिलेगा आपको, तेल, दीपक, राख, पुष्प या जीव, कोई भी जीव हो सकता है, वो स्वाभाविक, वो जिंदा नहीं होगा, जीव मिलेगा आपको, मरा हुआ मिलेगा, मृत जीव मिलेगा आपको। मिलते हैं तो गोमूत्र अर्क उन पर छिड़क कर, इनमें से कोई भी चीज है या और भी कोई अन्य चीज है, केवल सींक वाली झाड़ू से उठाकर घर से दूर फेंक आइए तथा घर आकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए और सिर भी धोइए। झाड़ू पर भी गोमूत्र छिड़क कर, गोमूत्र अर्क छिड़क कर पुनः प्रयोग कर सकते हैं आप पुनः प्रयोग। अगर रुद्राक्ष कंठा पहनते हैं तो सिर धोने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य करते समय शिव नाम जपते ही रहें। जैसे मैंने पहना हुआ ना, इसको कंठा बोलते हैं, कंठा, और ये है रुद्राक्ष की माला। तो क्या चीज होनी चाहिए आपके पास? रुद्राक्ष का कंठा। जो ये हाथ में है ये माला नहीं, मेरा अभिप्राय यहां पर है, संदर्भ मेरा है कंठा। सर धोने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 2 प्रकार की झाड़ू आती हैं। एक फूल वाली झाड़ू होती है जो घर में अंदर फर्श पे लगाई जाती है, और फर्श चिकना नहीं हो या भारी सरफेस के लिए सींक वाली झाड़ू आती है, सींकें होती हैं जिसमें। तो सींक वाली झाड़ू ही आपने प्रयोग करनी है, क्योंकि इस बड़ा स्वाभाविक है, घर की जो झाड़ू है उसको बाहर नहीं लगाया जाता है। अब दूसरा पॉइंट समझिए। अगर कोई आपके कपड़े में से कतरन निकाल लेता है, कपड़ा काट लेता है, आपको जो है अपने कपड़े जो हैं वो कटे हुए मिलते हैं, निकाल लेता है, तो भी गोमूत्र अर्क छिड़क कर पन्नी से कपड़ा पकड़ें, हाथों में पन्नियां डाल लें, या प्लास्टिक के ग्लव्स आपको मिल जाएं तो वो आप ले लीजिएगा, उसी से सीधा मत छुइएगा कपड़ों को फिर, और घर से दूर जाकर फेंक आइए। अगर आपके घर प्रसाद आता है, और ख़ास तौर से ईश्वर का जो है प्रसाद है, और आप परेशान हो जाते हो क्या करें, अब ईश्वर का नाम है इसमें, तो भी यही करिए। कोई ईश्वर के नाम का प्रसाद नहीं है, केवल भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। ईश्वर का नाम का प्रसाद अगर आएगा तो ये इस तरह के कर्म नहीं करता है व्यक्ति जहाँ तक। और मजबूरी अगर आ जाए, अगर पड़ोसी के घर जाकर कुछ ग्रहण करना पड़ जाए, तो केवल तेज पत्ती की चाय ही ग्रहण करें तथा चाय पूरी नहीं पिएं। मान लीजिए आपको शक है कि इनका आचरण ठीक नहीं लगता है, लेकिन अभी तक आपको शिकायत नहीं मिली है, आपके मन में भावना उत्पन्न है, उनके घर जाना पड़ता है, और स्वाभाविक है, समाज का है थोड़ा सा असर, तो आपने क्या प्रार्थना करनी है कि मेरा तो व्रत है जी, आज भगवान को साक्षी मानते हुए कि भाई ये भाव तुम ही दे रहे हो, तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा नाम ले दिया हमने, और पीना पड़े तो केवल चाय पिएगा आप, और चाय थोड़ी सी छोड़ दीजिएगा, पूरी मत पी जाइएगा।
कुछ भी होगा, अगर मान लो चाय में मिला के कुछ दे दिया तो कुछ नहीं हो पाएगा। कंप्लीट पीना जरूरी है, तभी असर कर पाएगा। अगर आपके पशु प्रभावित हैं, मान लीजिए पशु आपके पास गाय है, भैंस है, बकरी है, वो प्रभावित हैं, पड़ोसी बड़ा खराब है, दूध नहीं उतरता है, गाय बीमार हो जाती है, मर जाती है गाय, तो उन पर शिवलिंग के जल का छींटा मारें, भोलेनाथ पे जल चढ़ाएं और जलहरी से जब आगे होता हुआ जल आए तो उसको इकट्ठा कर लें, उसको घर लेके आए, छींटा मारें पशुओं के ऊपर। और स्वयं आप, अगर आपके ऊपर प्रभाव अगर आ रहा है थोड़ा बहुत, तो स्वयं रुद्राक्ष कंठा का जल पिएं और शिव नाम जपते रहें। एक वीडियो बनाई थी रुद्राक्ष का जल घर पे कैसे तैयार करें, उसको देख लीजिएगा जाके, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा रुद्राक्ष का जल कैसे बनाना और कैसे ग्रहण करना है और क्या लाभ मिलता है। अब उपाय समझिएगा और उपाय वही प्रयोग करिएगा जो कमज़ोर दिल के नहीं हैं। इसको ऐसे समझिएगा, इस उपाय के बाद पिटाई लगनी ही लगनी है, तो वो पिटाई लगेगी तो आपका हृदय द्रवित ना हो जाए, तो दिल संभाल कर रखिएगा। जो कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है, आपको तो अपना बचाव कर रहा है। 2 पॉइंट्स हैं इसमें उपाय में। शनिवार की रात्रि श्री माता महाकाली जी के मंदिर जाकर एक मीठा पान अर्पण करें तथा पड़ोसी का पूरा विवरण, नाम क्या है, घर का पता ये है, गली नंबर ये है, ऐसा दिखता है, एक सफ़ेद कागज़ पर लिखकर माता के चरणों में शिकायत कराएं कि ये है व्यक्ति और हम इसकी शिकायत कर रहे हैं, हमारा कोई अपराध नहीं है, हमें जो है ये व्यक्ति परेशान करता है, और शरण मांगा है। बस ये हो गया आपका एक काम। अब इसमें दूसरा पॉइंट समझिएगा। अब घर आकर एक लोहे के बर्तन में नीचे, बिल्कुल नीचे गड्ढे में, पड़ोसी के पूरे विवरण वाली सफ़ेद पर्ची, एक पर्ची तो वहाँ रखा है, एक पर्ची और बना ली, सफ़ेद पर्ची रखें, बिल्कुल नीचे रख दें और ऊपर से बिना दाग वाले नींबू भर दें, पूरा दबा दें नींबुओं से, बिना दाग वाले साफ साफ नींबू लेके आइएगा। ये ऐसा समझिएगा बहुत दाग नहीं होने चाहिए। और ढक्कन बंद करके, बिल्कुल टाइट ढक्कन बंद करके, लोहे का यानी कि स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। घर के नैऋत्य कोण में रखकर, साउथ वेस्ट कॉर्नर में नैऋत्य कोण है वो, ऊपर से कोई भी भारी ईंट या पत्थर रख दें। अब ये करने के बाद ये आपने रख दिया, अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर काले धागे वाली 108 लौंग के दानों की माला लगा दें और आराम से बैठ जाना। फिर देखना तमाशा क्या होता है। बहुत सारे ये उपाय जो हैं, इससे बहुत सारे लोगों का वहम निकल जाएगा कि ईश्वर जो है हो चुके हैं, वो जो मर्जी कर सकते हैं, जैसा मर्जी कर सकते हैं, सारा वहम निकल जाएगा उपाय से। इसको प्रयोग करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा आपको, लेकिन आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, तभी माता की शरण प्राप्त होगी। आप ध्यान रखिएगा, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। ये था हमारा विषय, पड़ोसी बहुत मैले तंत्र का प्रयोग करता है, ऐसे दुष्ट पड़ोसी से बचाव हेतु क्या करें। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम